तो हेलो दोस्तों, आज हम वांडे ग्राफ जनित के बारे में बताएंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बताए थे मैंने। और आज हम इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं, ज़्यादा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास जरूर करिए ताकि ये आपके सभी के पास ये पहुँचे। और ये वांडे ग्राफ जनित वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वांडे ग्राफ जनित के बारे में जानते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको सिंपल सा बात, सबसे पहले आपको सिद्धांत, रचना और कार्यविधि, ये तीनों चीज़ें आपने लिख दिया, बहुत ही अच्छी बात है। वांडे ग्राफ जनित के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि सन 1929 में रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने द्वारा ये एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसके द्वारा हम मिलियन में वोल्ट की कोटि को अति उच्च वोल्टता पर क्या होते हैं 10⁷ मतलब मिलियन में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये सब जो है इन आयनों को द्रवित करके उनकी ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। अब यदि हम यही सिद्धांत के बारे में जाएं तो ये सिद्धांत निम्नतः तथ्य पर कुछ तथ्य हैं जिन पर ये इनके सिद्धांत क्या हैं, आधारित हैं। आपको स्क्रीन पे इनके सिद्धांत शो कराए जाएंगे, जो कि शो हो रहा भी होगा कि ये क्या होता है। पहले खगोले चालक के, ये जो खगोला चालक है, इसके द्वारा दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, इसके ऊपर जो बाहरी पृष्ठ पे ये जो आवेश है वो समान रूप से वितरित होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होते हैं कि खोखले के भीतर छोटे आवेशित चालक में रखने कर दोनों जो सुचालक तारें होती है, दोनों सुचालक तार को जोड़ देने पर चालक का समस्त आवेश उसके बाहरी चालक पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, आवेशित चालक। और थर्ड कंडीशन ये होता है कि आवेशित चालक, ये जो चालक है इसके नुकीले, ये जो चीज़ें नुकीले भागे हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, कोरोना विसर्जन होता है। क्या होता है, यहाँ से कोरोना विसर्जन होता है। अब रचना के बारे में हम बात करें, क्या करें, यदि मैं रचना के बारे में बात करूं तो रचना के बारे में आपको डीपली शो कराया जाएगा, आपको एकदम अच्छे से शो कराया जाएगा, ठीक है। आप पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आपको थ्योरी दे दी जा रही है, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें वांडे ग्राफ जनित की डिजाइन जो है एकदम अच्छे से बनाई गई। इसमें क्या होता है कि एक विशाल खोखला होता है। क्या होता है, एक विशाल खोखला, मतलब कि ये मीटर में, ये जो खोखला ये लिए जाते हैं वो मीटर में लिए हैं। यदि मैं देखिए तो ये क्या होते हैं, और एक वैद्युत रोधी स्तंभ होता है और एक वैद्युत रोधी ये पट्टी होती है, पट्टा होता है, ये रेशम का पट्टा होता है, ठीक है। तो वैद्युत रोधी स्तंभ होती है जो ऊंचाइयों पर, इसकी ऊंचाइयों पर ही हम क्या रखते हैं, खोला जो है, ये खोखला जो है चालक हम रखते हैं। और इसमें एक P1 और एक P2, ये क्या होते हैं, दो घिरनियाँ लगी होती है। पहला घिरनी क्या होता है, एक P1 घिरनी होती है और दूसरी P2 घिरनियाँ होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, एक लंबे पतले रेशम की जो ये पट्टी है, इससे क्या होती है, जो रेशम की जो पट्टी है ना, इसी रेशम की पट्टी, ये क्या होता है, ये रेशम इधर से जाता है और इधर से वापस आता है। ये तीर वही दर्शाया जा रहा है यहाँ पे कि रेशम की पट्टी जैसे क्या होती है, ये रबड़ का पट्टा गुजरता है कंघी से आकर दो चालक, जिनमें धातुओं की सुई, जैसे C1 और C2 क्या है, एक सुई की तरह काम करती है। यहाँ से ही इनके नुकीले भाग से ही क्या होता है, कोरोना का विसर्जन होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। और एक विभव सप्लाई HT जो है, इसको विभव सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव सप्लाई। एक विभव सप्लाई लगा होता है, जुड़ा होता है, जिसका दूसरा सिरा क्या होता है, भू संपर्कित होता है। एक सिरा तो C1 से संपर्कित है और दूसरा सिरा आपका भू संपर्कित है, ठीक है, मतलब भूमि से ये संकर्पित किया गया है। और यह कंघी के धन सिरे क्या होता है, ये कंघी के धन सिरे को C1 जो है यहाँ से तो जाता है, और जो खोखला ये S है, ये पूरा क्या है, ये जो आपका खोखला सिरा है ना, इसको हम S मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका S है, S होने के S से जुड़े होते हैं। अब देखिए ये जो ये C2 क्या है, यहाँ से S खोखला जो चालक है उससे क्या है, ये जुड़ा हुआ है, बस यही आपका जाने। और इस कंघियों को हम संग्राहक कंघी के नाम से भी जानते हैं, संग्राहक कंघी के नाम से जानते हैं। संग्राहक कंघी क्या होता है, जो क्या करते हैं, कोरोना विसर्जन का कार्य करते हैं। अब यदि हम बात करें कार्यविधि की, ठीक है, अभी आपको रचना के बारे में बता दिया, रचना मैं आपको इसी पे शो करा देता हूँ, आप लोग फटाक से लिख लीजिए, देख लीजिए। तो
तो देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा। और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, यदि पहली बार आए हैं तो जल्दी करिए आप लोग फास्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कार्यविधि के बारे में देखते हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब मैं जानूंगा क्या कार्यविधि के बारे में, कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है इसमें, स्प्रे कंघी सीवन, सीवन उच्च विभव क्या करता है, सीवन क्या करता है, उच्च विभव जो इसका क्या होता है, उच्च विभव की सप्लाई की सहायता से, ये क्या विभव सप्लाई है ना, तो विभव सप्लाई की सहायता से भूमि से कुछ आवेश 10 की पावर 4 वोल्ट, 10 की पावर 4 वोल्ट की कोटि, जो नियत क्या होती है, एक नियत होती है। और नुकीले सिरे से, नुकीले सिरे से ये क्या होता है, पट्टा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो नुकीले सिरे पे क्या जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस आवेश मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया है, मैंने प्लस आवेश लगाया है। यहाँ पे प्लस आवेश इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से भूसंकर्पित से यहाँ से आवेश 10 की पावर 4 आवेश यहाँ पे आ रहा है। अब इस कंघी से रगड़ा रहे हैं ये पट्टे, ठीक है। जब यहाँ से रगड़ा रहे हैं तो यहाँ से जो आपका आवेश आ रहा है, यहाँ से आपको प्लस 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 यहाँ से लेकर के आपको C2 तक आपको ले गया गया है। ये C2 घिरनी, ये क्या आपको C2 जो कंघी की तरह है, घिरनी तो ये हो गई ना P1 P2, यही P1 P2 नाचती हैं और C2 की घिरनी तक जाती है। और C2 घिरनी क्या करता है, ये ऐसे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश लेता है और इसको दे देता है, ठीक है। यही आपको आपका वान डे ग्राफ जनित इसी तरह कार्य करता है। ये घिरनियाँ P1 P2 चलती हैं और यहाँ से क्या करता है, भू संपर्कित वैद्युत सप्लाई द्वारा ये क्या कहते हैं, आवेश को लेते हैं और C1 कंघी द्वारा इस रेशम की पट्टी पर दे दिए जाते हैं। और रेशम की पट्टी P2 घिरनी से P1 की तरफ जाती है और C2 कंघी S चालक से जुड़ी होती है, जो क्या करती है, आवेश को, जो आवेश को C2 कंघी S से जुड़ी होती है, जिससे C2 पर आवेश, जो C2 कंघी होती है उससे आवेश S चालक पर, उसके बाहरी आवरण पर क्या होते हैं, बाहरी आवरण पर चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, यही कार्य होता है। और इस पर यदि कोई भी हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो यदि आप यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिकर्षित होगा ना। तो यही बात होती है कि इनमें क्या होते हैं कि इतना, यदि आप 10 की पावर 4 वोल्ट को देते हैं तो आपका 10 की पावर 7 वोल्ट भी निकलता है, 10 मिलियन में चले जाते हैं, वोल्ट मिलियन में भी चले जाते हैं। अब यदि मान लीजिए, यदि आप मान लीजिए वैद्युत सामर्थ्य Emax हो, यदि मान लीजिए क्या हो जाए, वैद्युत सामर्थ्य Emax हो, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या हो, Q हो, और उनके बीच की दूरी r² हो, ठीक है। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो r² हो जाता है, ठीक है, और ये Emax के बराबर हो जाता है। हाँ, अब यदि V की बात की जाए तो V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r, ओके, ये हो जाता है आपका। और यदि V बराबर बात की जाए तो Emax मल्टीप्लाई किससे, r से हो जाएगा, ठीक है। Emax का मल्टीप्लाई r से करेंगे तो वही वैल्यू हमको मिल जाएगी, ओके। और यदि Emax बराबर देखिए क्या हो जाए, यदि हम r बराबर क्या रख दें, यदि हम r बराबर 3 रख दें, यदि मान लीजिए सपोज दैट कि गोले की त्रिज्या r 3 मीटर हो, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो Emax मैं निकालता हूँ, Emax इक्वल टू, ये Emax यदि क्या हो जाए आपका 3 × 10 पर आपका 6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 9 × 10 पर 6, ओके। ये क्या आ जाएगा आपका, वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट, ओके। दिस इज आंसर आपका यही आ जाता है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में आपको ऑनली न्यूमेरिकल दिया जाएगा, न्यूमेरिकल से आपका अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको तीसरी चैप्टर स्टार्ट करने को दी जा रही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको इंस्टाग्राम ID शो हो रही है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप बताइएगा। यदि आपको इससे भी अच्छा समझना है तो कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए इसका यंत्र ले आऊँगा, उपकरण ले आऊँगा और आपको इसकी पूरी कार्यविधि के बारे में भी समझाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम ID पे आप लॉगिन करके, आप मतलब फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, वरना कमेंट में भी मैसेज करिए, आपको हर एक वीडियो टॉपिक पे वीडियो अपलोड कराई जाएगी। थैंक यू।